नुपुर मेहता जी, फिल्म को लेकर क्या है आपकी राय? देखिए चित्रा जी, फिल्म का नाम रखा है घूसखोर पंडित। अब मेरे को इससे आपत्ति है क्योंकि किसी भी एक समाज पे या एक जाति विवाद पे नहीं नाम रखना चाहिए। आप फिल्में बनाइए, फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, मैसेज देने के लिए होती हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आप एक पंडित समाज पर आप मतलब डिबेट या विश्लेषण कर लेते हैं, ये गलत बात है। आप ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक प्रोपेगेंडा बने, एक इसके ऊपर डिबेट हो, मीडिया इस बात को उछाले और ये बात बहुत ही बवाल की हो ताकि लोग इस फिल्म को देखने जाएं। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म ली है, खरीदी है, तो आप इसका घूसखोर त्रिवेदी रख सकते थे, चतुर्वेदी रख सकते थे, वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप फिल्म बनाते हैं पोंगा पंडित, फिल्म बनाते हैं काली, जिसमें आप सिगरेट पीते हुए काली मां को दिखाते हैं, एक सेक्सी दुर्गा फिल्म बनाते हैं, पीके में शिव शंभू को टॉयलेट में दिखाया जाता है, तो सिर्फ इसी समाज पे और इस पे क्यों नहीं चाहिए? कोई फिल्म घूसखोर मौलाना क्यों नहीं बनाता? कोई फिल्म घूसखोर जीसस क्यों नहीं बनाता? मैं ये नहीं चाहती हूं कि कोई इस पे फिल्म बनाए, क्योंकि किसी भी आइडल पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। लोगों की भावनाएं हैं, उनकी मान्यता है, तो नहीं बननी चाहिए। बट कोई भी फिल्म लोगों की भावनाओं से, सेंटिमेंट से बड़ी नहीं हो सकती है, तो उसके हिट होने की गारंटी है। क्योंकि एक समुदाय इस समाज का ऐसा निकलकर सामने आ रहा है जिसके भीतर घृणा भरी हुई है। वो संविधान की दुहाई तो देता है, लेकिन संविधान कहता क्या है इस बारे में वो जानकारी नहीं रखना चाहता। और इसी वजह से, और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात को लेकर होती है, और मुझे लगता है बहुत क्रिएटिविटी के नाम पर लोग शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के जुड़े हुए लोग हैं। इशिका तनेजा जी, इस पर आपकी टिप्पणी और उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। इशिका तनेजा जी, फिल्म के लोगों की ओर से सफाई दी गई है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा, लेकिन क्या इस फिल्म के रिलीज पर पूरी तरह से बैन नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और ये नेटफ्लिक्स का ट्रेंड रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्चुअली में रूट कॉज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटफ्लिक्स की फंडिंग आ रही है सीधा सीधा डीप स्टेट से, तभी आज ये वाली फिल्म आई। तो पहले कभी अन्नपूर्णी आई, जिसके अंदर एक दिखाया गया कि ब्राह्मण की बेटी है जो मीट खा रही है, कभी पीके जैसे गोमांस खा रही है, ये दिखाया गया अन्नपूर्णी में। हाँ, गौ मांस खा रही है। और उसके बाद आदि पुरुष जैसी फिल्में आती है, पीके जैसी फिल्में आती है, ओ माय गॉड जैसी फिल्में आती है। तो ये लगातार एक ट्रेंड है और इन सबको पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के विरुद्ध है। लेकिन इनको ये भी समझ है कि आर्टिकल 14, 21 और 25 सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर और किसी के अगेंस्ट अगर आपने यूज करा तो सीधा आपका सरतन से जुदा हो जाएगा। जो ये हिंदू नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू तो सारे बड़ा समावेशी है, बहुत सहनशीलता है हम में। तो अगर आप कुछ गलत भी करेंगे, हम विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे, उसको बैन करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई हथियारों से कभी कोई हम लोग कोई अटैक नहीं करेंगे। आपके घर के अंदर लोग आके आपको जिहादी मानसिकता वाले लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग तो सहन कर जाते हैं। हिंदुओं की कहीं ना कहीं गलती ये है कि हम ये सहन करते हैं, और अब वक्त आ गया हम बिल्कुल भी ये सहे नहीं। क्योंकि अगर हम पंडितों के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने तो हमेशा से इतने तपस्वी रहे हैं, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, वेदों की रक्षा करी है, और आज आप उसको घूसखोर कह रहे हैं। मतलब इनके अंदर ये हिम्मत कैसे आती है? ये सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इनको पता है कि उसके रेपरकशंस नहीं होंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। एक सोसाइटी का सेक्शन है जिसको ये खुश कर देंगे, वो इनकी टिकट खरीदेंगे। टॉलरेंट होते हैं अब हिंदू टॉलरेंट, हाँ यही मेरा पॉइंट है कि हिंदुओं को अब टॉलरेंट होना बंद करना पड़ेगा और इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इनका खुद का पर्दाफाश करना पड़ेगा कि ये खुद अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कहते हैं हम पांडे हैं, कहते हैं हम बाजपेयी हैं, और फिर भी ऐसी फिल्मों में आप काम कर रहे हो। आपको पता नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको खुद नहीं पता आप कौन सी फिल्म का नाम रख रहे हो और आप क्यों नाम रख रहे हो। और इतनी पैसा कमाने के चक्कर में एक जाति विशेष को गाली देने की ये जो मानसिकता है, बिल्कुल उससे यकीनन घिन आती है
और इस तरह की सोच पर कि आप पंडित के नाम से अपनी फिल्म को हिट कराकर पैसे कमाना चाहते हो। एक जाति विशेष को बार बार टारगेट किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।